हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ज़िंदगी का सच। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक नार्सिसिस्ट अपनी न्यू सप्लाई के बारे में क्यों बात कर रहा है एक ओल्ड सप्लाई से। मतलब उसकी लाइफ में ऐसा पार्ट आ गया है जो कि वो एक ओल्ड सप्लाई से जाके अपने नए रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहा है कि उस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ये चीज़ें ना तब होती हैं जब एक नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट मिलता है, क्योंकि जैसे नार्सिस ने अपने बारे में बताया कि भाई जो उसकी न्यू सप्लाई है वो भी एक मैरिड है, और उस मैरिड इंसान का ये बोलना है कि मेरी वाइफ जो है ना, मेरी सेक्सुअल जो हैबिट्स हैं, जो सेक्सुअल चीज़ें हैं मेरी, वो पूरी नहीं कर पा रही है ओल्ड एज की वजह से। तो ये रीज़न बता के उसने एक नार्सिस को बताया है कि ये रीज़न है मेरी लाइफ का। तो वो नार्सिस ने जब वो चीज़ मुझे बताई कि जो मेरे को किसी एक मैरिड आदमी ने प्रपोज किया है, और वो उसने मेरे को ये बोला है कि मेरी जो सेक्सुअल लाइफ है वो ज़ीरो है, क्योंकि मेरी वाइफ जो है मेरी सेक्सुअल चीज़ें पूरी नहीं कर पाती है और ओल्ड एज की वजह से। तो एक टाइम पे जाके ना मुझे ऐसा लगा कि यार, कि ये मुझे अभी भी बेवकूफ़ समझ रही है क्या? मतलब आप किस लेवल की बात कर रहे हो भाई? उसकी लाइफ में अगर उसकी बच्चा है, वाइफ है, सब कुछ है, अगर जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मगर अगर आप ऐसे इंसान के पास जाके उसकी क्या आप ज़रूरत पूरी करने जा रहे हो? अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी करने जा रहे हो या सेक्सुअल के लिए ही जा रहे हो उसके पास, तो वो तो एक आपको ऑप्शन बना के रख रहा है। उसने तो अपने फैमिली को थोड़ा छोड़ेगा, वो खाली आपको एक ऑप्शन बना रहा है। अब वो नार्सिस्ट एक अलग रीज़न है, वो नार्सिस्ट है या क्या है, क्योंकि मैं तो आपको नार्सिस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो उसकी बातें बताई गई कि वो अपनी वाइफ को चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये नार्सिसिस्ट लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब मेरे को एक नार्सिसिस्ट ने जब मेरे को जो उन्होंने अपना पूरा स्टोरी बताया, तो मैंने उनसे क्लियरली बोला कि देखो, आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी करो, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपकी लाइफ से आउट हो चुका हूँ। आप नार्सिसिस्ट हो, आप कुछ भी हो, मेरे लिए तो आप ज़ीरो हो। मुझे आपकी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको कोई न्यू सप्लाई मिल गई है या वो सेक्सुअल पार्टनर बनाना चाह रहा है, तो आप करो जो करना आपको। उसमें दुनिया को या मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? ये सब चीज़ें बताने का मेरे को मतलब ही कोई नहीं बनता ना। तो सारी बातों की बात ये है कि भाई वो हमें ना जेलस फील करवाते हैं। वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। वो सोचते हैं कि बस मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, हर बंदा मेरे पीछे पागल है। अरे भाई, वो जो लोग तेरे पीछे पागल है ना, उनको ये पता है कि इस इंसान का ना स्टैंडर्ड ज़ीरो है और बहुत ही नीचा गिरा हुआ इंसान है, और जब भी सेक्सुअल हमारी ज़रूरत हो तो हम इसको बात करके पकड़ लें और ये हमारी सेक्सुअल चीज़ें हमारी पूरी भी कर देगी या पूरा भी कर देगा। इसमें मैं किसी एक को नहीं टारगेट करता, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और उनको जब ये पता होता है ना कि मेरी जो एक सप्लाई है वो मेरे को बार बार इग्नोर कर रही है और मेरे पास दोबारा मेरे जाल में नहीं फंस रही है, तो ये उस सप्लाई को ना इमोशनली डैमेज करने की सोचते हैं, उसको ट्रॉमा देने की सोचते हैं, उसको जेलस फील कराने की सोचते हैं। तो ये जो भी कहानी बनी हुई है, जो भी मैटर बना है ना, ये सब झूठ है। ये खाली मुझे जेलस कराने के लिए है, क्योंकि जहाँ वो कहानी चल रही है, मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे उस कहानी का भी पूरा हिस्सा पता है कि वहाँ पर रिलेशनशिप किसने शुरू करा और कौन सेक्सुअल बातें कर रहा है, और आगे से जो इंसान बात कर रहा है वो भी अपना एक टाइम पास ही कर रहा है, और वो अपनी फैमिली को लेके बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना? उसको हाँ ये है कि उसको ये पता है कि भाई जब सामने वाला बंदा ही दंगा है, उसे हर चीज़ मेरे सामने खुलेआम कर रहा है, तो फिर मैं भी एक दूर से बैठे क्यों ना मज़े लूँ। तो जब पूरी बात का मैंने जानकारी लेनी शुरू करी, तो मुझे पता लगा कि भाई वो जो इंसान है ना, जिसकी लाइफ में जो नया पार्टनर आया है, वो उसकी ओल्ड सप्लाई है।
और उस ओल्ड सप्लाई को ना इसकी पूरी हरकतें पता हैं, इसलिए वो इसको खाली यूज़ कर रहा है। और वो क्या है ना, एक टाइम तक ना नार्सिसिस्ट सबको यूज़ करता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि पहले तो नार्सिसिस्ट ने सबको यूज़ करा, उस टाइम पे बाकी जब उसका टाइम चेंज होता है ना, तो उस टाइम पे सब नार्सिसिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। चेंज हो जाता है टाइम एकदम। ऐसा लाइफ चेंज होती है, ऐसा कर्मा मिलता है ना इनको, ये लोग ना तड़प जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे साथ किसी ने ऐसा करना कैसे शुरू कर दिया। मैं तो सबको मैंने टारगेट करा था, मैं सबको अपने पीछे लगा रखा था, अब ये सब लोग अपने पीछे को लगा रहे हैं मेरे को। ये तो मेरी ज़िंदगी बहुत पलट हो गई। मगर ये क्या कर रहे होते हैं, ये उस टाइम पे ना हमारे को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, अपनी सच्चाई पता नहीं लगने देते हैं। तो सीधी बात ये है कि भाई अगर आपके सामने कोई नार्सिसिस्ट इस तरीके के टॉपिक्स लेके बात कर रहा है ना, इस तरीके की अगर आपके सामने कोई भी चीज़ें लेके आ रहा है, तो ये सब कहानी बनाई हुई है। ठीक है, हाँ सप्लाई कोई होगी उनके पास, मगर जो उनकी कहानी बनाई हुई है ना, वो सब झूठ है। और वो उस इंसान ने खाली एक ज़िंदगी बर्बाद करने गया हुआ है, और कुछ करने नहीं गया हुआ। और ये लोग अपने जीवन में ना यही सब हरकतें करके अपने लाइफ को चलाते रहते हैं, और अपने जो मेन सप्लाई होती है ना, जो इनका लाइफ पार्टनर जो असलियत में होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते ये लोग, उसको हमेशा दुख देते रहते हैं। तो जो भी चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई है, ये एक स्टोरी है, ये सच स्टोरी है जो मैंने एक नार्सिसिस्ट से पूछी। और वो जो नार्सिसिस्ट है वो अपने आप को बार बार नार्सिसिस्ट खुद बता रहा है। और अब इतना नार्सिसिज्म खुल गया मेरा उस नार्सिसिस्ट के साथ कि मैं उससे आराम से नार्सिसिज्म में पूरी बातें कर लेता हूँ। मैं उसको खुद बोलता हूँ कि अगर तुम नार्सिसिस्ट हो तो तुम्हारे कर्म बहुत ख़राब हैं, और आने वाले टाइम में तुम्हारे कर्म बहुत ख़राब होने वाले हैं। उस टाइम पे तो वो नार्सिसिस्ट मैनिपुलेट कर देता है कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कर्म कैसे ख़राब नहीं हो सकते, कुछ ख़राब नहीं हो सकते। मगर अंदर ही अंदर ना ये लोगों का दब घुट रहा होता है, अंदर ही अंदर ये लोग मर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें बहुत ताकत देते हैं, और हम चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। जो सच्चाई है, जो स्टोरीज़ हैं, वही आपको बताई जा रही हैं। थैंक यू सो मच।